अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में मैं अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की बताई हुई एक और बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी लेकर आई हूँ। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जुल्फ़कार कहते हैं कि नाना जी बताते हैं, एक दफ़ा नाना जी के पास एक गांव था, बड़ा कदीम और पुराना, दूर दराज इलाके का एक गांव था। वहाँ के कुछ लोग आए, बहावलपुर साइड का वो गांव था। उन लोगों ने आकर ये कहा कि हम लोगों का जो गांव है बहुत ही ज़्यादा आसेब ज़दा हो चुका है। इतना हम लोगों का गांव पुरसरार और आसेब ज़दा हो चुका है कि हम लोग अपने गांव में शाम के बाद बाहर नहीं निकल सकते। हम लोगों के गांव में एक बेहानक मखलूक का बसेरा हो चुका है। पहले हम लोगों के गांव में ये मसला नहीं था। पहले हम लोगों के गांव में जिस तरफ हम लोगों का बिल्कुल गांव ख़त्म हो जाता है उस तरफ कुछ पुराने दरख्त थे। वो दरख्त जो थे बहुत ज़्यादा कदीम और पुराने, जैसे कहते हैं कि वो दरख्त 80-90 बरस पुराने दरख्त थे। इससे भी ज़्यादा हमारे बड़े बुजुर्ग उन दरख्तों का नाम लेते हैं। उन दरख्तों के ऊपर जन्नात के बसेरे होते थे। वक्त गुजरता गया, आबादी बढ़ती गई, लोगों ने नए नए घर बना लिए, यहाँ तक कि उन दरख्तों तक भी कुछ घरों की जैसे वहाँ पर उनकी एक्सेस हो गई, यानी वहाँ तक भी उनकी पहुँच हो गई। उस इलाके तक भी कुछ घर बन गए। अब जिनकी वो जगह थी, उन लोगों ने क्या किया कि वो 3 दरख्त थे, बहुत बूढ़े दरख्त थे, बूढ़े बरगद के दरख्त थे, वो उनको काट दिया। बस वो दरख्त काटने की देर थी। अभी ना तो वहाँ पर कोई जगह बनी, ना कोई घर बना, ना कोई हवेली बनी, ना कोई काश्तकारी की गई, सिर्फ वो दरख्त काटने की देर थी। तीसरी रात से हम लोगों के गांव में बेहानक मखलूक रात भर गलियों में रोती है। पता कैसे चलता है कि जब गांव पूरा सुनसान वीरान हो जाता है, जब सारे लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं, तो आधी रात के वक्त गाँव की गलियों से बेहानक मर्द के चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आती हैं। बहुत से लोगों ने जब उठकर देखना चाहा तो पहले तो दिखाई कोई नहीं दिया। बस ऐसा लगता है कि बड़ी तेज़ी से जिस तरह से कोई जानवर भाग रहा है और खौफनाक आवाज़ें गूंज रही हैं। अब हम लोगों ने जब ये आवाज़ें सुनना शुरू की तो हर किसी ने एक दूसरे से बात शुरू कर दी। बाकायदा सारा गांव जो था, लोग इकट्ठे हुए और बात की कि रात के वक्त ये आवाज़ें आती हैं, पुरसरार तौर पर जानवर मरना शुरू हो गए। अब जानवर मरते ज़रूर थे लेकिन उनको कोई खाता नहीं था, ना ही ये था कि कोई चीज़ उनको साथ लेकर जाती है। गायब नहीं होते थे, जहाँ पर जानवर होते थे वहीं पर मुर्दा पाए जाते थे। उसके बाद अब इतना खौफ तारी हो गया कि लोग शाम होती अपने अपने घरों में मुकीम होने लगे। अपनी जो ज़मीनों की तरफ भी रात के वक्त आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। हम लोगों ने ये कहा कि गाँव में पहरा देने की कोशिश करते हैं कि शायद पता लगे कि ये क्या है क्या नहीं। बाकायदा गांव के कुछ लोगों ने मिलकर, जो ज़रा बहादुर किस्म के थे, जिनके डेरे भी थे, उन लोगों ने कहा कि हम लोग पहरा भी देंगे। डेरों पर बाकायदा आग जलाकर बैठे और पहरा देने की कोशिश करने लगे। अब जब गांव में वो जानवर नुमा मखलूक के भागने की आवाज़ आई तो देखा तो क्या देखते हैं, एक आदमी है, बिल्कुल गंजा सा, कद बहुत लंबा था, इतना स्याह उसका रंग था कि ऐसा लगता था कोई काले रंग का कपड़ा है। वो भयानक आवाज़ें, रो रहा है वो और चल बिल्कुल नॉर्मल रहा है, आवाज़ ऐसे जैसे जानवर भाग रहे हैं। एकदम से इतनी बड़ी गली से उछल हो जाना, गायब हो जाना, उसके पीछे भागना, वो मिलना ही नहीं। दूसरी गली में नजर आना, कभी तीसरी गली में नजर आना। अब पूरे गांव के लोगों ने जो पहरा दे रहे थे उन लोगों ने देखा उसे। वो लोग कहते हैं कि हमने देखा है वो भयानक चेहरे वाला कोई आदमी है, बहुत डरावना है। तो ये बात फैल गई पूरे गाँव में, यहाँ तक कि वहाँ के जो मुफ्ती साहब थे, उन्होंने जब कुरान पाक की पढ़ाई की तो उनकी तबीयत बड़ी सा ख़राब हो गई। उनका सर जैसे किसी मखलूक ने पकड़ लिया तो वो बहुत ज़्यादा डर गए। और वो कहते हैं कि मुझे रात को ख्वाब आया और ख्वाब में मुझे एक बहुत बेहानक जिन नज़र आया। वो इतना बड़ा जिन है, इतना खौफनाक और वहशी जिन है। उसने कहा है कि अगर दोबारा कुरान पाक पढ़ने की, तुमने हिसार करने की कोशिश की गाँव के किसी हिस्से में भी, तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारे पूरे घर को ख़त्म कर दूंगा। मेरा यहाँ पर बसेरा है। वो बहुत गुस्से में वो मखलूक है। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि हम लोग वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। खौफ के मारे ना तो हम लोग वहाँ पर कोई
قرآن پاک کا کوئی حصار کر سکتے ہیں آیت الکرسی کا، کیونکہ مفتی صاحب نے ہمیں منع کر دیا ہے، تو آپ ہماری مدد کریں. ہم لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں. کچھ گھر وہاں پر خالی ہیں جو بھی ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگ نہیں رہتے، کچھ پرانے گھر ہیں، وہاں سے رات کے وقت چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی ہیں. جب شاہ صاحب نے یہ باتیں سنی، شاہ صاحب نے پڑھائی کی کچھ دیر بیٹھ کر. پڑھائی کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ جو درخت آپ نے کاٹے ہیں یہ درختوں کی مخلوق ہے، یہ ایک جن ہے جو بڑے قدیم پرانے عرصے سے ان درختوں پر مقیم تھا. آپ لوگوں نے وہ درخت کاٹ دیے. اب وہ پورے گاؤں کا دشمن اس لیے بنا کہ گاؤں والے وہاں تک بھی پہنچ گئے. اور یہ جو جن ہے یہ باقاعدہ ایک قبیلے کا سردار بھی ہے، سردار جن ہے، اور بہت وحشی اور بہت سخت مزاج کا یہ جن ہے. اس کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اور واقعی اگر کسی جو عامل نہیں ہے، جس کے پاس عزت نہیں ہے، اس نے کوئی حصار باندھنے کی کوشش کی تو یہ ایسے ہی تہس نہس کر دیتے ہیں پورے علاقوں کو. شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تو باقی معاملات وہاں پر جا کر پتہ چلیں گے، کیونکہ اس کو آپ لوگ تعویذ کے ذریعے بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم لوگ ان کے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے، کیونکہ معاملات ایسے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بیمار ہو جائے تو ہم لوگ دوائی تک لینے نہیں جا سکتے رات کے وقت. اللہ کبھی نہ کرے کوئی فوتگی ہو جائے تو ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم لوگ قبرستان کی طرف کیسے جائیں گے. اس حد تک لوگ وہاں کے خوف زدہ تھے. ہم لوگ اس گاؤں میں پہنچے. بہت دور علاقہ تھا، بہت دور. پہنچتے پہنچتے ہم لوگ صبح کے نکلے، رات ہو گئی. اس گاؤں میں ایک گھر میں ہم لوگوں کا قیام تھا. مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی. مفتی صاحب نے بھی اپنا کچھ ایکسپیرینس بتایا. کہتے ہیں کہ جس وقت میں قرآن پاک کی پڑھائی کر رہا تھا میرے کانوں میں اس حد تک بھیانک چیخیں تھیں کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے. میں نے پھر بھی ہمت کی اور قرآن پاک پڑھتا رہا. اس کے بعد جب میں رات کو سویا ہوا تھا، میرا سر اور کندھے سے بھاری ہو چکے تھے، وزنی ہو چکے تھے. رات کو جب میں سویا تو خواب میں باقاعدہ مجھے وہ مخلوق ملی، نظر آئی. وہ بہت خوفناک جن ہے. اس کا قد بہت دراز ہے اور وہ بہت زیادہ بھیانک چہرے والا ہے. مجھے اپنے اصل روپ میں نظر آیا. اس نے مجھے واضح الفاظ میں منع کیا، تو میں نے اسی لیے گاؤں والوں کو منع کر دیا. شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھ لیں گے، اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی بھی بڑا نہیں ہے، تو پھر اس کی کیا مجال ہے. اس کے بعد رات تقریباً 12:30 بجے کا ٹائم ہوا. جس گھر کے جہاں پر ہم لوگوں کا قیام تھا اس گھر کے باہر وہی خوفناک آواز. پہلے وہ گلیوں میں بھاگتا تھا، اس رات اس گھر کے باہر آ گیا. اس کو پتا تھا کہ اس گھر میں ایک سید عامل آئے ہوئے، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ اس کو قید بھی کر سکتے ہیں. شاہ صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی باہر نہیں آئے گا. شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ کلام، یہ حصار پڑھ لو. میرے اوپر بھی حصار کر دیا. ایک تسبیح میرے پاس بھی تھی. شاہ صاحب اور میں گھر سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک آدمی ہے. اس نے جس طرح سے کالے رنگ کی کوئی چادر اوڑھی ہوئی ہے اور سامنے ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوا تھا. ہم لوگ جب باہر نکلے تو ایک دم سے بہت زیادہ تیز جیسے آندھی سی چلنے لگی اور مٹی اڑنے لگی، اور درخت کے پیچھے جا کر بھیانک آوازوں میں جیسے کبھی سانس لیتا تو کبھی روتا. شاہ صاحب نے وہیں پر حصار باندھا، اپنے اوپر بھی میرے اوپر بھی، اور بیٹھ کے پڑھائی کرنے لگے. ایک دائرہ، باقاعدہ ایک دائرہ بنایا گیا. میں بھی شاہ صاحب کے حصار میں ہی بیٹھا تھا. جب پڑھائی کرنا شروع کی تو وہ ایک دم سے جس طرح سے اس حد تک تیش میں آیا کہ وہ بہت خوفناک آوازوں میں غرانے لگا، جیسے کوئی بہت بھاری کوئی ہیوی ساؤنڈ ہوتا ہے، جیسے زمین ہل رہی ہے، اتنی اس کی دھاڑ تھی. یہ آوازیں آنے لگی. ایک دم سے سامنے ایک بھیانک چہرے والا شخص نمودار ہوا، بہت قداور. اس کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا، صرف بال ہی بال تھے. آ کر سامنے بیٹھ گیا. آنکھیں ایسے جیسے انگارے، باہر اتنے آنکھوں میں انگارے تھے جیسے آگ نکل رہی ہے. اور جب وہ اوپر کی طرف منہ کر کے آوازیں نکالتا تھا تو منہ سے آگ کے شعلے نکلتے تھے. اتنے بڑے بڑے سینگ، خوفناک حلیہ چہرہ بھی. شاہ صاحب نے پڑھائی کرتے گئے. پہلے اس نے بڑا غصہ دکھایا، حصار کے قریب آنے کی کوشش کی، لیکن جیسے حصار کے قریب آیا تو دور جا کر جیسے وہ نزدیک آ ہی نہیں سکا، جھٹکا لگا اور دور جا کر گرا. 2-3 بار اس نے کوشش کی حصار کے قریب آنے کی اور خوفناک آوازیں نکالنے کی. آندھی اتنی چلی، پرندوں کے بولنے کی آوازیں، خوفناک پرندوں کے بولنے کی آوازیں.
शाह साहब पढ़ाई मुसलसल करते गए। तभी सामने फिर उस दरख्त के पीछे गया और वही चादर ओढ़कर इंसानी रूप में सामने आकर बैठकर रोने लगा और कहने लगा कि मुझे और तकलीफ मत दे, मैंने इस पूरे गांव को ख़त्म कर देना है। इन लोगों ने मेरा घर छीना है मुझसे। मैं वहाँ पर तकरीबन 500 साल से रहता था। वो बरगद के दरख्त मेरे थे। वहाँ पर बाकायदा मेरे और भी बच्चे, मेरा ख़ानदान, मेरे कबीले के बहुत से लोग थे। जब इन्होंने वो दरख्त काटे तो हम बेघर हो गए, बहुत से बच्चे मर गए उन दरख्तों के नीचे आकर। फिर इन्होंने उन दरख्तों को जलाया, आग लगाई। उसी वक्त इन लोगों ने उन दरख्तों को जला दिया, जिनमें बहुत से हम लोगों के जिन्नात के बच्चे भी जलकर मरे। हम लोग अपना बदला लेंगे और इनको नहीं छोड़ेंगे। अभी तो मेरे कबीले के बहुत से ऐसे जिन्नात हैं जो हर रोज़ इस गांव को ख़त्म करने के लिए आते हैं, लेकिन मैं अभी ये सब उनको करने नहीं देता, क्योंकि इस गांव में बहुत से ऐसे नेक बुजुर्ग हैं जो रात भर इबादत करते हैं। इसलिए हम लोग हमलावर नहीं हो सकते। लेकिन जो भी बाहर गलियों में और खुली जगह पर हिसार करने की कोशिश करेगा, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम ये गांव वीरान कर देंगे। शाह साहब ने उसकी बातें सुनी। शाह साहब हम कलाम हुए और शाह साहब ने कहा कि लोगों को नहीं पता था कि वहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। ये लोग तो कभी उन रास्तों की तरफ आए ही नहीं। अगर ये लोग उन दरख्तों को काट रहे थे, इनसे गलती हुई, तुम लोग अपना आप जाहिर कर देते। कोई आवाज़, कोई आहट, कोई खौफनाक चेहरा सामने आता तो ये लोग भाग जाते। लेकिन उस वक्त तुम लोगों ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। इन लोगों ने वहाँ पर अपने घर बनाने तो उनकी जगह थी। उनको नहीं पता था कि वहाँ पर तुम लोगों के कबीले या ख़ानदान मौजूद है। इनको माफ़ कर दो। बहुत समझाया, वो नहीं माने। उसके बाद शाह साहब ने कहा कि फिर मैं तुम लोगों को कैद कर दूंगा। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें इस गांव से भी निकाल सकता हूँ। अल्लाह और उसके प्यारे हबीब के हुक्म से मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। मेरे पास इतनी इबादत और रियासत है। अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त और ताकत बख्शी हुई है। वो जिन फिर रोने लगा और उसने कहा कि नहीं, मैं यहाँ से बदला लिए बिना नहीं जाऊँगा। मैं उस घर को ख़त्म करना चाहता हूँ जिन्होंने वो दरख्त काटे। शाह साहब ने कहा कि नहीं, तुम किसी इंसान की जान नहीं ले सकते, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन वो मखलूक बज़िद थी एकदम से, जिस तरह से बहुत तेज़ी से वो उठा और गायब हो गया, काले रंग का धुआं बनकर। पूरी फिजा में शोर शराबा, खौफ, इतना ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कितने सैकड़ों की तादाद में परिंदे हैं जो शोर मचा रहे हैं। वो सारे वही जन्नात थे। शाह साहब ने पढ़ाई पूरी की, वो गायब हो गए। उन्हीं वीरानों में भाग के जहाँ से आए थे। शाह साहब ने हिसार ख़त्म किया, हम लोग वापस आए। सुबह सभी गांव वालों से इस मौजू पर बात हुई। अब जिन लोगों ने वो दरख्त काटा, जिनकी वो जगह थी, वो कहते हैं हमें पता था वो जगह सेफज़द है, हमने इजाज़त नहीं ली। हम लोगों को ये था कि शायद लोगों की बातें हैं कि वहाँ पर जिन्नात हैं। अक्सर लोग वहाँ पर जाते थे, डर जाते थे, उनके कंधे भारी होते थे, खौफनाक आवाज़ें आती थी या पत्थर मारते थे। लेकिन हम लोगों ने इनको काट के जला दिया। उसके बाद शाह साहब ने कहा कि उस तरफ गलती से भी घर बनाने की कोशिश ना करना, उस जगह को खाली छोड़ दो। मैं वहाँ पर हदूद बांध दूंगा ताकि वो जिन्नात इस तरफ ना आए। और बाकायदा वहाँ पर आप लोगों को सदक़े के, जिस तरह से पूरे गांव के सदक़े की नीयत से वहाँ पर 2 गाय जो हैं वो ज़िबा करनी होंगी। फिर वहाँ पर बाकायदा 2 गाय ज़िबा की गई उसी वीराने में। शाह साहब ने बाकायदा वहाँ पर पढ़ाई की, हिसार किया और उस पूरी हदूद पे कील लगाकर उस जगह का हिसार बांध दिया। उसके बाद शाह साहब ने मना किया कि कोई भी गलती से गांव के इस हिस्से की तरफ ना तो कोई घर बनाएगा, ना कोई लकड़ी लेने जाएगा और ना ही कोई जाएगा। अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग अपने नुकसान के ज़िम्मेदार खुद होंगे। हमने उनसे बाकायदा, शाह साहब ने हम कलाम होने की कोशिश की, लेकिन वो जिन्नात इतने सख्त थे कि दोबारा वो हम कलाम तो नहीं हुए, लेकिन उस हिसार को कभी भी पार नहीं कर सकते थे जब तक वो कील वहाँ से ना निकाले जाते, जो वहाँ पर वो कील लगा दिए गए थे। उसके बाद शाह साहब ने एक रात वहाँ पर और गुजारी। उस रात गांव में गलियों में कोई रोने की आवाज़ें नहीं थी, लेकिन दूर खौफनाक चीखों पुकार थी, जैसे दूर किसी जगह पर कोई खून खराबा हो रहा है, शोर है। गांव में सुकून था। अगले दिन शाह साहब ने कहा कि गांव से वो मखलूक जा चुकी है, लेकिन वो हदूद अभी भी जन्नात वाली ही है और वहाँ पर बेतहाशा जन्नात हैं। वो इस पार नहीं आ सकते और आप लोगों ने उस पार नहीं जाना। फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। कुछ अरसे बाद वो लोग आए तो लोगों ने ये कहा कि हम लोग तो उस तरफ नहीं जाते,
वहाँ पर जो एक दो घर बनाने की कोशिश की गई थी, उस हदूद से इस तरफ भी हम लोगों ने वो भी छोड़ दिए, क्योंकि हमें वहाँ से दिन के वक्त भी खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं, कभी छोटे बच्चों के रोने की, तो कभी किसी बूढ़े के खांसने की आवाज़ें, और रात के वक्त बाकायदा वहाँ पर आंखें चमकती हैं और आग के शोले दिखाई देते हैं। इस तरह से वो सेबज़दा गांव जो था उस जिन की वजह से बच गया। अगर वो जिन कैद ना करते तो पूरा गांव वो जिन ख़त्म कर देता, क्योंकि वो एक कबीले का सरदार था, इसीलिए वो पूरी गलियों में भागता था। उसने पूरे गांव को आज सेबज़दा कर दिया। जो खाली मकान थे वहाँ पर जिन्नात के बसेरे हो चुके थे, उन घरों में कोई रह नहीं सकता था। वो कहते थे कि वहाँ पर कुछ खाली मकान थे, वहाँ पर जब रहने की कोशिश करते थे तो सामने कुछ भी नहीं आता था, लेकिन एक खौफ रहता था कि जैसे कुछ है। इंसानी फितरत है, जब पता चले कि कोई जगह सेबज़दा है तो वहाँ से डर लगता ही लगता है। तो ये एक कहानी थी। नाना जी हमेशा कहते थे कि कोई भी दरख्त है, किसी भी जगह पर है, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी वीराने में, किसी आबादी में, उन दरख्तों को काटने से पहले इजाज़त लेनी चाहिए। अगर आपको कोई इशारा ना भी मिले तो आप उनको कहा करें कि हम अगले दिन ये दरख्त इतने बजे काटने आएंगे, अगर इस पर कोई अल्लाह की मखलूक है, कोई जिन, किसी का बसेरा है, तो आप यहाँ से कल तक चले जाएं। उसके बाद उनको टाइम देना चाहिए, उस जगह को, उन दरख्तों को काटना चाहिए। अगर हम लोगों को कोई बेघर करेगा, कोई घर से निकालेगा, तो हमारा भी यही रिएक्शन होगा। और जिन्नात एक ऐसी मखलूक है, अगर वो बदले पर आए तो वो पूरे इलाके, पूरी बस्तियाँ उजाड़ देते हैं। तो ये कहानी थी जो नाना जी ने हमें सुनाई। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। जैसे ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक किया करें, सपोर्ट किया करें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें। 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे करें। अभी सिर्फ 710 हुए हैं, तो जल्दी से मेरा टारगेट कंप्लीट करवाएं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। जहाँ रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।